जी अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वी नीड टू वेरीफाई दैट। सो वेरीफाई हमने क्या करना है, इसका पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट वो कह रहा है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका 2 दफ़ा आप कॉन्जुगेट लें और ये z के इक्वल आए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, वो है 5 माइनस 2 आयोटा। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट लें, 5 प्लस 2 आयोटा आएगा और इस कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये आएगा 5 माइनस 2 आयोटा विच इज़ इक्वल टू द z। सो वी कैन से दैट कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लें तो वो z के इक्वल आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड हो गया जी। तो ये बड़ा इजी था, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, उसने कहा है कि आप z का मॉडुलस लें और फिर आप z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें तो ये बराबर आना चाहिए। तो z मेरे पास क्या है, z मेरे पास है जी 5 माइनस 2 आयोटा। क्लियर है जी। इसका आप मॉडुलस ले लें और इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड कहेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड देखिएगा तो ये आएगा हमारे पास 5 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 प्लस 4, ये आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास मॉडुलस आ गया जी। क्लियर। इसी तरह अब राइट हैंड साइड देखिएगा। राइट हैंड साइड क्या है कि आपने इसका कॉन्जुगेट लेके z पहले लिखते हैं। z है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा, इसका लेंगे कॉन्जुगेट तो यह आएगा 5 प्लस 2 आयोटा। इसका अब मॉडुलस ले लें तो ये आएगा 5 का स्क्वायर और फिर प्लस 2 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 यानी ये फिर आ जाएगा 29। सो वी कैन से दैट लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हैंस प्रूव्ड हो गया है जी ये भी। तो ये प्रूफ जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो इस हवाले से इसको लाजमी कीजिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। उसने कहा है कि आप एक कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें और फिर आप नेगेटिव कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें। तो लेफ़्ट हैंड साइड को पहले करेंगे। जब आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेंगे ये आएगा 5 माइनस 2 आयोटा, तो इसका मॉडुलस ले लें, ये आएगा 5 का। अब मैं डायरेक्ट भी थोड़ा सा करूँगा तो आप फोकस रखिएगा, माइनस 2 स्क्वायर तो ये आ जाएगा जी मेरे पास 25 प्लस 4 यानी ये आ गया 29 स्क्वायर रूट। तो ये z का हमारे पास मॉडुलस आ गया। अब इसी तरह जब आप राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में आपके पास z का आपको पता है 5 माइनस 2 आयोटा है, तो माइनस z पहले बनाएं। ये बनेगा 5 माइनस 2 आयोटा, तो ये बनेगा माइनस 5 प्लस 2 आयोटा और इसका अब आप मॉडुलस ले लें, ये बनेगा 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये बनेगा जी 25 प्लस 4, तो इसका आंसर भी 29 आएगा। तो हम लिखेंगे कि जब आपने फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, हैंस प्रूव्ड, यही हमने लिखना था। फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह चलते हैं जी आगे। हमारे पास इसके 2 पार्ट और हैं, वो देखते हैं। पार्ट नंबर 3 को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। पार्ट नंबर 3 में क्या है, उसने कहा है कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करें और एक कम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस लें, उसका स्क्वायर लें, तो आंसर मस्ट बी सेम। तो लेफ़्ट हैंड साइड देखिएगा, हमने क्या करना है, z मेरे पास है 5 माइनस 2 आयोटा, मॉडुलस लें 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें
तो ये आएगा जी 5 + 2 आयोटा 5 - 2 आयोटा। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर 25 - 4 आयोटा स्क्वायर 25 + 4, चूँकि एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये -4 आयोटा स्क्वायर है, तो -4 -1, तो ये +4 बन जाएगा, इस वजह से प्लस लिखा है। ये बन जाएगा जी 29। क्या बन जाएगा? 29। जी और जी का आप क्या करेंगे? कॉन्जुगेट लेंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है जी जी का आप मॉडुलस लें फिर स्क्वायर लेना है। तो पहले जी लिखें, वो है 5 - 2 आयोटा, मॉडुलस लें, वो हमारे पास आया था 29। काफ़ी दफ़ा अब हम कर चुके हैं। 5 का स्क्वायर लेना था 25 और फिर -2 का स्क्वायर 4 ही आना है, तो 29 आ जाएगा। इस मॉडुलस का जब आपने स्क्वायर लेना है तो इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और आंसर आएगा 29। तो वी कैन से दैट कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसको फोकस कीजिएगा। ये क्या है? उसने कहा जी का मॉडुलस लें और फिर क्या करना है? -जी का कॉन्जुगेट का मॉडुलस। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। जी हमारे पास है जी 5 - 2 आयोटा, इसका मॉडुलस ले लें, वो अभी तक हम करते जा रहे हैं। ये 25 होगा +4 होगा और ये बन जाएगा 29। ये जी का मॉडुलस है। इसी तरह अब हमने क्या करना है? राइट हैंड साइड में z लिखेंगे 5 - 2 आयोटा, इसका लिख लें पहले कॉन्जुगेट। ये आएगा 5 + 2 आयोटा और -z लिखें, -5 - 2 आयोटा और इसका ले लें मॉडुलस। तो ये आएगा -5 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये आएगा 25 + 4 and 29 is the answer. So we can say that लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है एंड हैंस प्रूव भी हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। तो आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये जी आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 आ गया। उसने कहा कि हमारे पास अगर जी की वैल्यू ये हो तो आपने क्या फाइंड करना है? इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर जी मेरे पास है 4 - 3 आयोटा, तो क्या फाइंड करूं? इसका मॉडुलस। तो ये पहली वैल्यू का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 16 + 9, तो ये आएगा जी 25 स्क्वायर, जिसको मैं 5 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। स्क्वायर रूट से कैंसिल एंड आंसर इज़ द 5। तो एक कम्प्लेक्स नंबर का हमारा आंसर आ गया 5। इसी तरह जब उसने कहा है कि आप अब फाइंड करना है आपने -z, तो पहले -z फाइंड करते हैं। -4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ z कम्प्लेक्स नंबर में, ये बन जाएगा +3 आयोटा। अब इसका आपने मॉडुलस ले लेना है, जिसमें -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 + 9, ये भी आएगा 25, जिसको मैं 5 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। स्क्वायर रूट से कैंसिल, आंसर इज़ 5। ले जी अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें उसने क्या किया हुआ है? z हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, इसका 2 दफ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया कॉन्जुगेट लिया 4 + 3 आयोटा, फिर कॉन्जुगेट ले लें तो ये आएगा 4 - 3 आयोटा। इसका अब आप ले लें मॉडुलस, तो ये आएगा 16 + 9 25, और इसको मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, कैंसल एंड आंसर इज़ 5। सो z का जब 2 दफ़ा भी आप ले लेंगे कॉन्जुगेट तो आंसर मस्ट बी सेम। इसी तरह जब आप -z लेंगे, मेरे पास z जो है
वो है 4 माइनस 3 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई कर दें, -4 + 3 आयोटा। अब आपने माइनस जी जो है इसको क्या करना है, इसका मॉडुलस ले लेना है। ये आ जाएगा 16 + 9 25, 5 स्क्वायर, आंसर मस्ट बी 5। सो देखिएगा ये भी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन है, एक ये सॉल्यूशन है, ये और एक ये सारी साइड सेम हैं। सो वी कैन से दैट z का मॉडुलस इक्वल है माइनस जी का मॉडुलस, इसका 2 दफ़ा कॉन्जुगेट है, और इसी तरह माइनस जी का कॉन्जुगेट, ये आर इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है ये भी वाइंड अप हो चुका है। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो जी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारी एक्सरसाइज 1.3 का। तो इसमें उसने z1 और z2 टू कम्प्लेक्स नंबर हैं, उसने कहा एवेल्यूएट करें रियल पार्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसमें रियल पार्ट को आपने एवेल्यूएट निकालना है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम z1 और z2 को क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाई करने लगे हैं। z1 है 2 + 3 आयोटा और ये है -1 + आयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं जी, -2 + 2 आयोटा +3 माइनस आयोटा -1 के साथ, तो ये आएगा -3 आयोटा और ये आएगा +3 आयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा जी हमारे पास क्या आएगा, -2 माइनस आयोटा +3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आएगा -2 माइनस आयोटा एंड इज -3 ये आएगा -5 माइनस आयोटा। अब इसमें जो रियल पार्ट है ये z1 और z2 हमने फाइंड कर लिया है। अब इसका जो रियल पार्ट है z1 और z2 का वो है -5। सो दैट इज़ द आंसर। इसी तरह अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। उसने कहा था इमेजिनरी फाइंड करें z1 और z2 में। आपने क्या फाइंड करना है, z1 और z2 का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, वही मल्टीप्लाई सेम है, ये आएगा -5 माइनस आयोटा। तो हमारे पास जो इमेजिनरी आएगा z1 एंड z2 का वो आएगा -1। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन। सो जी ये हमारे पास कुछ हमारे क्वेश्चन थे एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो कि हमारी मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।